हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, कुंचिकल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कुंचिकल जलप्रपात। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुंचिकल जलप्रपात जो कर्नाटक के शिमोगा जिले में वाराही नदी द्वारा निर्मित है और लगभग 455 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। यह भारत का सबसे ऊंचा और एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हिरोशिमा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हिरोशिमा। पहली बार परमाणु बम हिरोशिमा फेंका गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर फेंका गया था। इसके बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया था। सबसे पहले 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर फेंका गया था। उसके बाद 9 अगस्त को 1945 में अमेरिका ने नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया था। अगला सवाल है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ध्वनि से संबंधित है। डेसिबल शब्द ध्वनि से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्वनि की तीव्रता या ध्वनि दाब को मापने से संबंधित है। अगला सवाल है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केरल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, केरल। शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यह केरल के पालक्काड जिले में नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है और भारत के पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है। 1985 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगला सवाल है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, समुद्री सतह पर भूकंप। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, समुद्री सतह पर भूकंप का कारण है सुनामी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट और यहां तक कि उल्कापिंड भी सुनामी उत्पन्न कर सकते हैं। अगला सवाल है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गोदावरी। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। यह शहर हिंदू धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यही कुंभ मेले का आयोजन होता है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है जो नासिक के पास ही है। अगला सवाल है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 206। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 206। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, शिशु जन्म के समय लगभग 270 हड्डियों के साथ पैदा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं ये हड्डियां आपस में जुड़ जाती है और उनकी संख्या घटकर 206 रह जाती है। कितनी? तो 206। अगला सवाल है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यहाँ पे आपको आंतरिक अंग हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यकृत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो त्वचा हो जाएगा और आंतरिक अंग पूछेगा तो यकृत हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यकृत यानी कि लीवर शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा होता है तथा इसका भार 1.5 किलोग्राम होता है। अगला सवाल है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बुध। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बुध। सूर्य के सबसे निकट बुध है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बुध हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसका कोई चंद्रमा या वायुमंडल नहीं है। अगला सवाल है, वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम क्या था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, तोरण।
ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर तोरण। वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम तोरण था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर उन्होंने 16 वर्ष की अल्पायु में 1646 में विजय प्राप्त की थी। यह विजय हिंदवी स्वराज की नींव रखी गई और उनके सैन्य जीवन की शुरुआत मानी जाती है। अगला सवाल है दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर शाहजहां। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसका निर्माण कार्य 1638 में शुरू हुआ और 1648 में पूरा हुआ था। लाल किले का असली नाम किला ए मुबारक था। यह किला यमुना नदी के तट पर स्थित है। लाल किले को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इसकी दीवारों की लंबाई लगभग 2.4 किलोमीटर है। अगला सवाल है सबसे पहले धातु जिसका मानव ने प्रयोग किया था वो क्या था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी तांबा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर तांबा। सबसे पहली धातु जिसका मानव ने प्रयोग किया वो तांबा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसका उपयोग लगभग 10,000 वर्ष पहले नवपाषाण काल के दौरान शुरू हुआ था, जिसे लोग पहले ठंडे प्रहार से औजार और गहने बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। अगला सवाल है महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए लाहौर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर लाहौर। महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लाहौर सिख साम्राज्य का एक प्रमुख केंद्र था जिसे रणजीत सिंह ने 1799 में अपनी राजधानी बनाया। अगला सवाल है कनिष्क कुषाण वंश का राजा था कितने नंबर का। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी तृतीय यानी कि तीसरे नंबर का। कनिष्क कुषाण वंश का तीसरे नंबर का राजा था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर तृतीय। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तथा गांधार शैली में बुद्ध की मूर्तियां बनाई, कला और विज्ञान को बढ़ावा दिया। अगला सवाल है दीन ए इलाही क्या था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक धर्म था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर धर्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे मुगल सम्राट अकबर ने 1582 ईस्वी में शुरू किया था। यह कई धर्मों के तत्वों को मिलाकर बनाया गया था जिसमें हिंदू, इस्लाम, ईसाई, पारसी और जैन धर्म के विचार शामिल थे। अगला सवाल है हड़प्पा के लोग मुख्यतः पूजा करते थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए पशुपति की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर पशुपति। हड़प्पा के लोग मुख्यतः पशुपति की पूजा करते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं योग मुद्रा में दर्शाए गए एक पुरुष देवता की मुहर मिली है जिन्हें पशुपति यानी कि शिव का रूप माना जाता है। वे पीपल, नीम जैसे वृक्षों, जल, अग्नि और पशुओं की भी पूजा करते थे। अगला सवाल है जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे। अंतिम क्या थे इनमें से। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी तीर्थकार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर तीर्थकार। जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर तीर्थकार थे। कितने नंबर के थे तो अंतिम तीर्थकार थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं महावीर स्वामी को जैन धर्म का 24वां और अंतिम तीर्थकार माना जाता है। इनका जन्म ईसा पूर्व 599 वर्ष माना जाता है। अगला सवाल है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने के रचयिता कौन थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इकबाल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इकबाल यानी कि मोहम्मद इकबाल सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने के रचयिता थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लेखक थे अल्लामा मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक अल्लामा मोहम्मद इकबाल थे और लिखने का वर्ष 1904। किस भाषा में थी तो उर्दू में। महत्व है यह गीत भारतीय राष्ट्रवाद और ब्रिटिश शासन के विरोध का प्रतीक बन गया और इसे आज भी देशभक्ति का प्रतीक माना जाता है। अगला सवाल है मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी लाहौर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर लाहौर। मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र लाहौर में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। यह मकबरा लाहौर के शाहदरा बाग में रावी नदी के किनारे स्थित है
और इसे नूरजहां ने पूरा करवाया था। अगला सवाल एवं अंतिम सवाल है, किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ओडिशा। हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हीराकुंड बांध भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। यह महानदी नदी पर बना है और संबलपुर शहर के पास स्थित है। यह भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है और क्षेत्र में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल विद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।